पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में हुए चेंजेस, अब पांचवें मैच में चेंजेस देखने को मिलेंगे। दरअसल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की चल रही है T20I सीरीज, जहां पे न्यूजीलैंड ने 4 मैचेस जीत लिए हैं। पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा इन 4 मैचेस में, और ऐसे में अब चेंजेस होने वाले हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। शाहिन अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हम नई चीजें ट्राई करने वाले हैं। ऐसे में सैम अयूब को मौका मिला था, लेकिन ओपनिंग में कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए सैम अयूब। अब उनको ड्रॉप करा गया और प्लेइंग 11 में और भी बड़े चेंजेस हुए हैं। बिल्कुल प्लेइंग 11 में चेंजेस करने पड़ेंगे ही पाकिस्तान को, क्योंकि जो प्लेइंग 11 लेके वो खेल रही थी वो बिल्कुल खराब प्लेइंग 11 थी। आपने ओपनिंग में चेंज कर दिया, जो इतनी अच्छी चल रही थी वहां पे आपने चेंज कर दिया। बहुत सारे बॉलिंग में भी हमें चेंजेस देखने को मिले, लेकिन कुछ भी पाकिस्तान के हित में नहीं गया। लेकिन अब जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 सामने आ रही है वो भी कुछ इतनी खास इंप्रेसिव तो लग नहीं रही, लेकिन फिर भी एक बार हम नजर डालते हैं उस प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर। मोहम्मद रिजवान और हसीबुल्लाह खान, ऐसी खबरें आ रही है कि हसीबुल्लाह खान मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पे बाबर आजम ही खेलेंगे। फखर जमान है, साहिबजादा फरहान है, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान। बिल्कुल, ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 है अगले मैच की। और ये चेंजेस इतने खास क्यों नहीं है श्वेता, उसका मेरे को बहुत स्ट्रेट अप रीजन यही पता है, क्योंकि यहाँ पे एक ओपनिंग पेयर एक और नया ट्राई कर रहे हैं। एंड सवाल वही है, जब बाबर आजम मौजूद है टीम में तो उनको ओपनिंग का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। एंड इनफैक्ट गलतियों पे पाकिस्तान की टीम नहीं काम कर रही है, पता नहीं क्यों ओपनिंग के पीछे पड़ चुके हैं। शाहिन शाह अफरीदी एज ए कैप्टन ओपनिंग में लगातार चेंजेस कर रहे हैं। सैम अयूब को ड्रॉप कर दिया, अब नया ओपनिंग पेयर, जबकि बाबर आजम वहीं पे मौजूद है। 3 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। हालांकि चौथे मैच में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन 3 T20I मैचेस में कंसिस्टेंसी दिखाई बाबर आजम ने, लेकिन फिर भी उनको मौका नहीं मिल रहा। अब भी खबर यही आ रही है कि बाबर आजम वहीं उसी पोजीशन पे खेलने वाले हैं जहां पे इनको पिछले मैच में खिलाया था इन्होंने, और गलतियों पे काम नहीं कर रही है पाकिस्तान की टीम। आप एक ऑलराउंडर ढूंढिए अगर आपको गलतियों पे काम करना है। इफ्तिकार अहमद, इफ्तिकार चीचा जिन्हें आप बुलाते हैं, आप उनसे बॉलिंग करवा नहीं रहे हैं, बॉलिंग वो करके नहीं दे रहे हैं, तो काहे बात के वो ऑलराउंडर है? किस बात के ऑलराउंडर, किस बात के प्लेयर है वो जिनको आपने रखा हुआ है? ना बैटिंग फिनिशिंग है। अगर आपको चेंजेस करनी है तो उनकी जगह एक प्रॉपर बैट्समैन खिला लीजिए, इससे अच्छा। बिल्कुल, और देखा जाए रही बात ओपनिंग की, तो ओपनिंग में आपने सैम अयूब को लेकर आए थे, वो भी यंगस्टर। अब जिसे आप दोबारा लेके आ रहे हैं वो भी यंगस्टर। फर्स्ट क्लास में देखा जाए तो हसीबुल्लाह के आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास खेलने में और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट क्लास खेलते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन जहां आपकी टीम की हालत ऑलरेडी इतनी खस्ता चल रही है, ऑलरेडी इतनी खराब चल रही है, और ये मुकाबला डू और डाई वाला, आपको ये मुकाबला जीतना ही पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी इज्जत बचानी है, तो क्लीन स्वीप होने से बचना है, तो वहां पे आप बाबर आजम की जगह हसीबुल्लाह को लेकर आ रहे हैं। चलिए, हसीबुल्लाह को अगर आपको ट्राई करें, आप नंबर 3 पे ट्राई कर लीजिए। जो चीज आपके हित में जा रही है, अच्छी चल रही है ओपनिंग, उसे आप रहने दीजिए। बाबर आजम और रिजवान से ओपनिंग करवाइए, लेकिन ये हसीबुल्लाह को लेकर आप देखते हैं कि ये पेयर कितना कामयाब होता है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, मेरे को नहीं लगता कुछ खास प्रदर्शन दिखा पाएंगे। हालांकि हसीबुल्लाह के डोमेस्टिक्स में बहुत अच्छी कंसिस्टेंसियां, अच्छे रिकॉर्ड्स, और फिलहाल में डोमेस्टिक में कंसिस्टेंसी दिखा रहा है ये खिलाड़ी, लेकिन उनको मौका दिया गया अब इंटरनेशनल में। लेकिन जैसा श्वेता ने कहा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बहुत अलग पिक्चर है, और इनके बहुत सारे प्लेयर जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन इंटरनेशनल बहुत अच्छे खिलाड़ी चाहिए आपको, बाबर आजम जैसे। पर अभी सवाल वही है, ओपनिंग पेयर आपके पास मौजूद है, फिर भी आप अलग अलग प्लेयर्स क्यों ट्राई कर रहे हो? बॉलिंग में इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए, बॉलिंग में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। हारिस रऊफ को अभी तक रखा हुआ है, सिर्फ पिटाई खा रहे हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनको प्रायोरिटाइज इतना नहीं कर रहे। अब हाल फिलहाल में मौका दिया तो अच्छी बॉलिंग दिखाई है वसीम जूनियर ने। शाहिन शाह अफरीदी खुद, जिनको सो कॉल्ड आदत लग गई थी कि पहली ओवर में विकेट लेंगे, वो खुद उनकी अब पिटाई हो रही है। तो एज ए कैप्टन मेरे को लग रहा है शाहिन शाह अफरीदी चेंजेस तो कर रहे हैं, लेकिन आपके चेंजेस हमेशा टीम के हित के लिए होने चाहिए। अफोर्डेबल चेंजेस आपको करने चाहिए। मेरे को लगा था इस 4 मैच के रियलिटी चेक के बाद, 3 मैच की हार के बाद, 3 मैच के बाद मेरे को लगा था चौथे में ही अपनी गलती ठीक करेंगे, लेकिन नहीं, अब 4 मुकाबले हार चुके हैं, अब भी अपनी गलतियां ठीक नहीं कर रहे हैं। मेरे को इस 4 मैच की हार के बाद तो लग रहा था पाकिस्तान टीम को एक रियलिटी चेक मिल जाएगा, बाबर और रिजवान वापस ओपनिंग करेंगे। एंड श्वेता, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यह है कि आप ओपनिंग में चेंज कर ही क्यों रहे हैं? बिल्कुल, पता नहीं क्यों ही कर रहे हैं। जो चीज अच्छी चल रही है उसे क्यों खराब करने पे तुले हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है ध्रुव, जो एक चीज मेरे समझ में आई है वो मुझे ये लग रहा है कि ये इंडिया की राह पे चल निकले हैं। जैसे अभी हमें 1 साल तक, हमने वर्ल्ड कप से पहले तक हमने देखा था, पूरे 1 साल एक्सपेरिमेंट किए गए, 3 ही फॉर्मेट में एक्सपेरिमेंट किए गए। वो इसलिए किए गए क्योंकि आपको बेंच स्ट्रेंथ अपनी चेक करी थी वर्ल्ड कप के लिए। मुझे लगता है वही पाकिस्तान भी अब कर रही है, अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रही है। लेकिन फर्क इतना है पाकिस्तान और इंडिया में कि इंडिया अपने मैचेस जीतते हुए एक्सपेरिमेंट कर रही है, और यहाँ पे पाकिस्तान अपने मैचेस हारते एक्सपेरिमेंट कर रही है।
आप एक्सपेरिमेंट तब करिए जब आपकी टीम की हालत अच्छी हो और आपको पता है कि हाँ हम जिस प्लेयर को भी खिलाएंगे, जिससे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे भी ड्रॉप करेंगे, वो सारे प्लेयर हमारे एक लेवल के होंगे, हमें जीत दिलाएंगे। और श्वेता बिल्कुल टीम इंडिया एक्सपेरिमेंट भी उन एरियाज में करती है जहाँ पे उनकी वीकनेस हो, यहाँ पे ये उन एरियाज में कर रही है जहाँ पे इनकी ऑलरेडी स्ट्रेंथ है। ओपनिंग इनकी वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस थी, वहीं पे खामखा ट्राई करे जा रहे। टीम इंडिया तो अपना बैकअप के लिए प्लान करती है, हमेशा यंगस्टर्स को मौका देती है उन एरियाज पे जहाँ पे वीकर सेक्शन है इंडिया का कह लीजिए, या फिर उस एरियाज में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वहां पे कहीं ना कहीं ट्राई करती है टीम इंडिया। लेकिन पाकिस्तान का ये एक और खराब मूव है। अब देखना पड़ेगा नई प्लेइंग 11 कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि अब एक मैच बचा है, रिस्पेक्ट के लिए जीतना पड़ेगा यहाँ पे पाकिस्तान को। और न्यूजीलैंड जिस फॉर्म में चल रही है, मुश्किल होने वाला है ये मैच भी। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।